बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मुस्तनसर हुसैन हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन, सद्दाम तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यंग रहनुमा हैं, उनके डेथ वारंट जारी कर दिए गए हैं। मुबैना तौर पर ये एक बयान सामने आया है सद्दाम तरीन का, जिस पर उन्होंने दावा किया कि उनके डेथ वारंट जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जिसका जवाब सद्दाम तरीन ने बहुत ज़्यादा दिलेराना दिया है। नाज़रीन, सद्दाम तरीन ने जो बयान दिया है वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सद्दाम तरीन ने कहा कि डेथ वारंट जारी करने वालों, ना मैं मुल्क छोड़कर भागूंगा और मैं मैदान छोड़कर भागूंगा। अपने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा है, हक़ के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। हिकमत, एहतियात, तवक्कल से मुकाबला करूँगा, मैदान में रहूँगा और पहले से ज़्यादा लड़ूँगा। मेरी रोज़ी ना कोई कम कर सकता है ना ज़्यादा कर सकता है। ये नाज़रीन सद्दाम तरीन का बयान था। ये ऐसे माहौल में ये बयान सामने आया है जबकि खान साहब ने जेल में बैठ के पाकिस्तान में तहरीक चलाने का ऐलान किया है। जबकि खान साहब से कुछ रहनुमाओं की मुलाकात हुई है गुज़िश्ता एक रोज़ पहले, तो उसमें खान साहब ने पैटर्न इन चीफ का ओहदा जो है वो इख्तियार किया है और कहा है कि पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दूँगा। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल जिस दिन देना होगी और जिस वक्त देना होगी वो मैं डिसाइड करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को खान साहब ने एहतजाज से दूर रहने का कहा है। उन रहनुमाओं के नाम जो है वो आपके सामने रखता हूँ नाज़रीन। वो तकरीबन कुछ 3 रहनुमाओं के नाम सामने आ रहे हैं। मुबैना तौर पर जो अंदर की खबर है कि 3 रहनुमाओं को खान साहब ने एहतजाज से दूर रहने का कहा है। नाज़रीन, ये ज़रा गौर से समझिएगा। 3 रहनुमा बड़े रहनुमा हैं नाज़रीन। सबसे पहला अली अमीन साहब के बारे में खान साहब ने कहा है कि जी एहतजाज के दौरान आपने KP के गवर्नेंस पर फोकस करना है। KP के गवर्नेंस के जो मामलात हैं आपने इन पर फोकस करना है, आपने एहतजाज से दूर रहना है। जबकि एहतजाज की जो लीड है उसमें सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब साहब को लीड करने का कहा गया। जबकि खान साहब जो है वो पैटर्न इन चीफ जेल से बैठ के तमाम हिदायत जारी करेंगे। जबकि बाहर से उमर अयूब साहब और सलमान अकरम राजा साहब इसको लीड करेंगे। नाज़रीन, ये बयान सामने आया है खान साहब का। और दूसरे रहनुमा जो हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं। बैरिस्टर गौहर साहब को पहले तो ये कहा गया कि आप जो है वो चेयरमैन के अहदे से मुस्तफ़ी हो जाइए, अहदा छोड़ दें। जबकि बैरिस्टर गौहर ने फिर आगे से कानूनी लवाजमात खान साहब को बताए कि जब अगर मैं ये अहदा छोड़ देता हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर जो है वो कानूनी कुछ मामलात का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद खान साहब ने फिर उनको कहा कि आप इस ओहदे पर जो है वो अभी रहे। जबकि खान साहब जो है वो इनसे ओहदा ले रहे थे। और दूसरी बात जो कि वो बहुत ज़्यादा अहम है, खान साहब ने कहा है जी कि आप एहतजाज के दौरान डिप्लोमेटिक जितने भी मामलात हैं उन पर फोकस करेंगे, आप भी एहतजाज से दूर रहेंगे। नाज़रीन, ये खान साहब ने इन 2 रहनुमाओं को कहा है कि आप एहतजाज से दूर रहेंगे। जबकि तीसरी जो शख्सियत है वो आपको बताता हूँ। नाज़रीन, ये कुछ शख्सियात हैं जिनके बारे में गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले ये दावे किए जा रहे थे कि जनाब ये लोग विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। जबकि तीसरी शख्सियत जो है वो ज़रताज गुल साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब ये भी विकेट के दोनों तरफ खेलती हैं, इसलिए खान साहब ने इनको भी मुबैना तौर पर एहतजाज से दूर रहने का कहा है। मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा की बहन है जो कि मरीम नवाज़ की काबीना की हिस्सा बताई जा रही है मुबैना तौर पर। लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही को वो सरकारी एक ओहदा रखती हैं, जिस वजह से जो ज़रताज गुल साहब हैं वो कुछ कंप्रोमाइज़ रहती हैं। इसलिए खान साहब ने ये कहा था कि जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं मुझे अच्छे से मालूम है, इसलिए खान साहब ने इन लोगों को कहा कि आप एहतजाज से दूर रहेंगे। जबकि उमर अयूब और सलमान अकरम राजा साहब को ये हिदायत जारी की कि आप बाहर एहतजाज को लीड करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद एक और बड़ी खबर है नाज़रीन बुशरा बीबी साहिबा के बारे में। ये खबर है कि जी उनको जेल में जो है वो बहुत ज़्यादा उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। उनको जो खाना है वो आम कैदियों को दिया जाता है, उससे भी ज़्यादा गलीज़ खाना दिया जाता है उनको। और उनके लिए जो पानी है वो मिट्टी और कीचड़ से भरा होता है। और उनके सेल में कीड़े मकोड़े हर वक्त रेंगते रहते हैं जो रात भर उनको काटते हैं, उस वजह से वो सो भी नहीं सकती। नाज़रीन, ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की बीवी है जिनके साथ जेल में ये सलूक किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल इंसानी हुकूक़ की पामाली है और ये बिल्कुल नारवा सलूक है जो कि बुशरा बीबी साहिबा के साथ जेल में किया जा रहा है। नाज़रीन, एक और आपके साथ खबर शेयर करता चलूँ। आज अली अमीन साहब ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये बहुत एक अजीब ट्वीट सामने आया है अली अमीन साहब का। उनका ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नाज़रीन, कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनने की मुबारकबाद।
خان صاحب نے بھی دی، میں نے بھی دی اور میں مبارکباد دوں گا۔ میں نے فیلڈ مارشل کو جو ہے وہ پورا نام ان کا لوں گا، فیلڈ مارشل کا ان کا پورا نام فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر آرمی چیف صاحب، یہ ان کا بیان سامنے ہے کہ میں اس طرح سے ان کا نام لوں گا، جبکہ میں ان کو فیلڈ مارشل ہی کہوں گا۔ جبکہ خان صاحب نے بھی کہا تھا، یہ علی امین صاحب نے دعویٰ کیا، جبکہ خان صاحب کا جو بیان تھا وہ آپ نے سنا کہ خان صاحب نے ابھی تک ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا، جبکہ علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل ہی کہوں گا۔ ناظرین، یہ آج علی امین صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل نہیں کہنا چاہتی، جبکہ علی امین صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کچھ برف پگھلتی نظر آ رہی ہے علی امین صاحب کی طرف سے، اور کچھ معاملات علی امین شاید سلجھانا چاہتے ہیں، شاید وہ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس طرح کچھ لگ رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔